हाय गाइस, मैं रजत पाल आपका एग्जाम पॉसिबल स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो और आपके मोहल्ले वाले आपको खुश रहने का मौका दे रहे हो। होता क्या है, कंपटीशन वाले के बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है मोहल्ला। पिता माता जी जो लोग पैसा दे रहे हैं, समझ में आता है, वो बोलने मोहल्ले वाले बोलने लगते हैं। तो आप अगर मोहल्ले वाले आपको बोले ना बेटा कब होगा, तो आप एक सलमान खान स्टाइल बोलिए शट अप बोल दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज की 4-5 वीडियो हमारी हो गई है और आज वही हम कारवा आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज में जो बचे कुछ थोड़े बहुत जो तरीके हैं, मतलब जो मतलब क्वेश्चन जितने एग्जाम में आ चुके हैं वो भी पैटर्न लिए जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पैटर्न आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं उसकी, लेकिन आप मेरे सारे क्वेश्चन नोट करेंगे तो आपको सारे पैटर्न आपके कवर हो जाने हैं। ठीक है, तो आज का हम पहला क्वेश्चन केबीसी स्टाइल में लेते हैं। जो आज बड़े बड़े थोड़ा क्वेश्चन है तो हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पढ़ लें, पॉज करके पढ़ लीजिए और हम पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। A student has to secure 35% marks to pass the examination. If he gets 80 marks and fail by 11 marks, then find the maximum marks for the exam. एक बंदा है, ठीक है, वो 35% नंबर पाता है। वो हमारी तरह बंदा है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो पासिंग मार्क्स सिक्योर करने के लिए 35% पाता है, लेकिन बेचारा उसको बाद में पता लगता है वो 11 नंबर से फेल है। ठीक, तो आप 11 नंबर 80 नंबर पाता है और 11 नंबर से फेल है। ठीक है, एक बंदा है जो 35% मतलब पासिंग होना चाहिए था, वो अगर 35% लिया था वो पास हो जाता, वो लेकिन 80 नंबर लाया और वो 11 नंबर से फेल हो गया। तो 80 नंबर लाया, अगर 11 नंबर फेल हो रहा है तो 11 नंबर में ऐड कर देते हैं। अब वो पास हो गया ना भाई, 11 नंबर फेल हो रहा था, हमने ऐड किया, पास हो गया, तो ये ऐड कर दिया, पासिंग मार्क्स हो गया। था पासिंग मार्क्स किसके बराबर? 35%। जब 35% ये है तो मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर है? 100% का होता ही है। ठीक है, तो 100% निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है। 35% इज इक्वल टू ये कितना, पहले काट लेते हैं, ये हो जाएगा 90 91। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 से दिख रहा कट रहा है, 13 7 91 होता है, 3 7 से 7 5 जा 5% की वैल्यू इतनी आ गई। जब 5% की वैल्यू 13 आ गई तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 20 इधर इंटू कर देते हैं। 1% के भी निकाल के आप निकाल सकते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं। 100 में 20 5 कट जाता है तो 20 से इंटू करें 100 आ जाएगा, इधर भी 20 इंटू कर दिए तो 100% हमारा कितना हो? 13 दूनी 26। ये 100% मतलब इतने नंबर का वो पेपर था और वो उसको 35% लिया था, पास हो जाता। ठीक है, और 80 नंबर लाया लेकिन वो 11 नंबर फेल हो गया, तो 11 नंबर जितने नंबर फेल हो रहा उसको हमने जोड़ दिया तो पासिंग मार्क्स पा गया। जब पासिंग मार्क्स पा गया वो 35% बराबर हो गया। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो हम 100% इतना आ गया। ठीक है, बस। ठीक है, हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरा मिट्टा कहाँ गया? ये है मेरा मिट्टा, थोड़ा देसी मिट्टा है क्योंकि बजट मेरा बहुत हाई हो गया है, इसलिए हमने तो बड़ा डस्टर ले लिया है। डस्टर इतना बड़ा किसी टीचर को देखा आपने नहीं देखा होगा इतना। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कमीशन वाला। ये कमीशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में अभी तो एसएससी में काफ़ी समय से नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे पहले मतलब कि 4-5 साल पहले आया करते थे। ठीक है, लेकिन एसएससी में भले नहीं आए, लेकिन अन्य एग्जाम में देखने को, जैसे एफसीआई में हो गया, यहाँ सब देखने को मिला है। तो हमारा क्यों एग्जाम में आए हैं तो दोबारा आने के चांसेस हैं। हम कह रहे हैं 1 पॉइंट है लेकिन हैं, तो हम इसलिए बता देते हैं। ठीक है, तो कमीशन वाला क्वेश्चन जब भी आए तो पहला काम तो आपको क्या करना है, जब भी कमीशन वाला आए तो आपको लाइन खींचना है, ये लाइन खींचना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर लाइन खींचते हैं। तो अ कंपनी गिव 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल एंड 1% बोनस ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिट ₹52,350 in company after deducting his earning from total sale, find the total sale। ठीक, एक आदमी अपने सेल्समैन को 12% कमीशन कुल बिक्री पर देता है और 1% अतिरिक्त बोनस देता है 15,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर। यदि सेल्समैन ने कुल बिक्री पर अपनी कमाई काट कर 52,350 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री निकालो। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है। ठीक है, एक होती है 15,000 रुपये तक एबव, 15,001 15,002 तो ये एबव हो गया। ठीक, ये 15,000 तक फिर 15,000 के ऊपर। तो कह रहा है 12% कमीशन इस पे देता है। ठीक,
इस पे भी 12% कमीशन देता है, लेकिन प्लस 1% बोनस देता है इस एबव पे, तो इस पे 13% हो गया। 13% कमीशन इस पे मिलता है। लेकिन 15,000 जो देखिए हम कमीशन वाले काम किस पे करते हैं, इस पे जो वैल्यू को दे रखी है, ठीक, जो वैल्यू हमको दे रखी है। एग्जाम में आपको इसी तरह करना है, इसलिए मैं इसी तरह बता रहा हूं। ये और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप एग्जाम में करेंगे, अगर इसको डिटेल में करेंगे, बहुत बड़ा करके करेंगे, तो एग्जाम में कर नहीं पाएंगे और समय आपका बीत जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट समय में है, क्योंकि समझाने में भले टाइम लगा, करने में आप चुटकी में करेंगे, ठीक है। देखिए अब 12,000 एक 13,000, ठीक, ये कहता है कि 15,000 तक 12,000 देता है, उसके ऊपर वो 13,000 देता है, कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये है, ठीक। अब कहता है उसने कंपनी में कितना जमा कराया, 52,350, 52,350 अपना कमीशन काट लिया। पहले उसने अपना कमीशन काट लिया, जो बचा हुआ रकम है इतनी है, इसने कंपनी को दे दिया, ठीक। अब कंपनी को दे दिया, ठीक। अब इसमें क्या किया है, ये 13% मिल रहा है, इस पे 12% मिल रहा है, इसे 13, तो हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए, दोनों परसेंटेज को बराबर करना। ये 13% कमीशन तो उसको मिल ही रहा है एबव पे, लेकिन इस पे 12% पड़ रहा। अगर इस पे 1% और कमीशन मिलता तो 13% हो जाता, तो 1% और कमीशन मिलता तो सेल्समैन को 1% और मिलता। तो हम कह रहे हैं 1% और, इसका 1% निकाल लेते हैं 15,000 का, 15,000 12,000 मिला है, हमको 1% और दे देते हैं, कल्पना हम दे देते हैं, हकीकत नहीं बता रहा हूँ। आप ऐसा मान लीजिए 13% उसको मिलता तो 1% और मिलता, तो 1% कितना, 15,000 का 1% कितना होगा, 150 होगा। ये डायरेक्ट लिखना है आपको, ये नहीं कि 15,000 का 1% निकालना है इधर करके। हमने कहा 0.01, ये 1% हुआ, ये 2 पॉइंट हटा, 2 जीरो हटा के 150, ठीक, इतना कमीशन और मिलता। ये कमीशन इतना रुपये उसको मिलता ना एक्स्ट्रा, अगर 13% होता, अगर 13% ये ना होकर 13% होता, मतलब 12% तो पहले मिल ही रहा था, 1% और मिल रहा है, मतलब 13% हो गया, ठीक। यहाँ 12% तो पहले मिल ही रहा है, प्लस 1% और दे दिया, 13% हो गया। तो 1% की वैल्यू ये है 150, तो 150 से कहाँ से मिले, इसी में से तो मिलेगा, जो उसने दिया 150 रुपये कम देता, तो भाई कंपनी को इतना दे रहा है, 150 रुपये और कम देगा, ये उसके झोले में जाएगा, किसके, सेल्समैन के। तो जीरो बचा कितना, अब देता कंपनी को, अगर 13% इस पे भी होता तो देता कंपनी को कितना, इतना देता, ठीक। अब उसने कितना परसेंट ले लिया, 13% ले लिया, तो बचा हुआ कितना, 87% बचा, 87% उसने कंपनी को दे दिया, तो ये 87% वैल्यू है। 1% वैल्यू निकालते हैं तो 6 कटेगा, 6 7 42, 6 8 48, 40, हाँ 6 कटेगा, 6 1% की वैल्यू क्या होती है, 6 1 6, 88 छके 18, 88 कम 88, 87 कम 87, 87 छके, ठीक। देखिए ऐसी वैल्यू होती कट जाती है, हमने कैसे लगाया अनुमान, देखो 6 में 2 आना चाहिए, 7 में 2 आना चाहिए, 7 6 या 42 होता है, 6 या, तो एक बार 6 से चेक कर लेते हैं, ऐसी वैल्यू होगी कट जाएगी। वहां आपको पजल नहीं खिला रहे हैं, आपको ये जानना चाहते हैं एग्जामिनर को, आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, ठीक। अब 1% वैल्यू ये आ गई, तो आपको 100% वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो इधर चिपका दिया, 2 जीरो इधर चिपका दिया, ये 2 जीरो था ही, 2 जीरो और लगा दिया, बस 60,000 रुपये एक कंपनी से वो टोटल कमाता है, ठीक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन एक आठ और कराऊंगा आगे मैं भी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक। आपको बस क्या करना है, पहले 15,000 लिखना है, एबव 15,000, एबव 15,000 पे तो उसको 12% मिल रहा है, एबव पे भी 12% मिल रहा है, लेकिन 1% कमीशन मिल रहा है, तो 13% हो गया। जब एबव पे 13% हो गया तो हमको काम किस पे कर रहा है, जो हमको दे रखा है, एबव तो दे नहीं रखा, तो हमको 15,000 दे रखा है। जब 15,000 पे हमें काम करना है तो भैया ये हमने इसको काम खत्म किया, 13,000, ठीक, ये 13,000 मिल रहा है, इस पे 12,000 मिल रहा है। तो हम क्या अगर ऐसा करेंगे कि दोनों बराबर ही मिले, तो हमको 13,000 बनाना तो 1,000 और ऐड करना है, तो 1,000 और मिलता, तो इसमें से 1,000 भाई सब में तो 13% मिल रहा है, इसमें 1% कम मिल रहा है, तो 1% और मिलता तो 150 रुपये और मिलते सेल्समैन को। तो 150 रुपये कहाँ से पाता, जो उसने कंपनी को दिया, उसमें से 150 रुपये हम और काट लिए, इतना बचा। अब हमने जो माना 13% ये 13% ये 13% ले जा रहा वो सेल्समैन, पता कितना, 87% बचेगी राशि, ये 1% 100%, ठीक, ये डायरेक्ट है। और इसको XYZ मानेंगे, बिल्कुल ना मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे, आप मानेंगे तो मानिए, क्योंकि XYZ जहाँ माना जाता है जहाँ क्वेश्चन आसान मिला है। तो एग्जाम में जो भी काम करते हैं हम लोग, वो चीज़ें आसान करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं करनी होती, ठीक है। तो हमें आसान, तो मैं आपको चीज़ जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में आपको इसी तरह करना है, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं।
द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8000 if the male and female are increased by 7% and 12% respectively, then population will become 8750. Find the female at present. ठीक, तो हम कह रहे हैं किसी गांव में 8000 लोग हैं, ठीक। अब कह रहा है मेल हैं उसमें और फीमेल है, ठीक। पुरुष कितने हैं? 7% और 12% क्या है इसमें? महिलाएं। देखिए ये दो तरीके से हो जा सकता है। जब इस तरह क्वेश्चन हो तो आप एलिगेशन में लगा सकते हैं, क्योंकि ये और कह रहा है कि ये इतने परसेंट बढ़ जाता है, ये इतने परसेंट बढ़ जाता है, तो उसकी गांव की जनसंख्या होती है 8750, इतनी हो जाती है, ठीक। आपको देखिए एक बार एलिगेशन से करके दिखा देता हूं और एक बार आपको तरीका। तो एलिगेशन से कैसे करेंगे? 8000 था, अब 8750 है, तो हमने कभी भी दो चीज़ दे रखा हो, एक चीज़ दो चीज़, फिर दोनों का मिक्सचर दे रखा हो, तब हम एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। इतने परसेंट बढ़ रखा है, इतने परसेंट, टोटल कितना परसेंट बढ़ रखा है, अगर वो आ जाए तो हमारा लग जाएगा एलिगेशन, ठीक। एलिगेशन तो, और नीचे क्या होता है? जो नीचे आता है वो आता है हमारा क्या है? नंबर ऑफ, जो जैसे यहाँ पर लोग हैं, नंबर ऑफ लोग, मतलब हमारी अंग्रेजी थोड़ी हाई है इसलिए समझ लीजिएगा आप, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो अब हमने पहले 750 रुपये, ठीक, 750 बढ़ रहा है, 750 रुपये, 700, देखिए दिख रहा है ना, 750 कितने पे बढ़ रहा है? 8000 रुपये। तो हमने क्या कहा? 2 जीरो तो कट जाएगा, 80 सीधे काटे, ठीक, ये, ठीक। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, ये आप कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, इसको लिख दिया, ये इतने परसेंट हो गया, 75/8%। ये आपको बता रहा हूँ, नहीं करना नहीं इस तरह, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हुआ? 12 सते 12। आप ऐसा करिए, जब भी नीचे अपॉन में आ जाए ना, नीचे अपॉन में 8 आ गया ना, तो 8 आप सबको 8 से इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? मेल फीमेल इधर रखिए, मेल फीमेल, ठीक। 8 से इंटू का 7 8 जा 56%, 12 8 96%, ठीक, 75। ये थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, कितना देखो। और ये भी आ रहा है, एलिगेशन तभी लगेगा, कभी भी आपको ये भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, एलिगेशन तभी है जब ये चीज़ इन दोनों के बीच में है। देखिए इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ठीक। 75 अभी कितना आया? 1 2 21, रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकलता है ये कितना आया? 6 में 15 में से 6 गया 9 1 19, ठीक। इतना रेशियो में आया। ये मेल है, हमारा फीमेल है, ठीक। हमारी टोटल संख्या कितनी थी? हमारी टोटल संख्या थी 8000। 8000 में से ये कितने यूनिट हो गए? 20 20 40 यूनिट हो गए हैं। तो 40 यूनिट की वैल्यू इतनी, हमें कितना चाहिए? तो ये आ गया हमारा ये रेशियो आ गया। जब रेशियो ये आ गया तो ये कितना है? 20 21 19 कितना? 40 यूनिट वैल्यू ये दे रखी, 0 से हमने 0 काट दिया, 4 2 जा 0 0। 1 यूनिट वैल्यू कितनी आ गई? 200। हमें चाहिए कितने यूनिट की? 19 यूनिट की। तो 19 गुणा इधर करेंगे, 19 इधर, 19 दूनी 38। 3800 हमारे कितने हैं? ये फीमेल है, ठीक। 3800 फीमेल है, 3800 फीमेल है, और 2100 हमारी, अगर 21 से इंटू कर दें 2100 हमारे मेल। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना, हमने पहले कहा ना, आपको इस तरह नहीं करना। आपको करना किस तरह है? देखिए कहीं कहीं ये आपको लगेगा, आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए, लेकिन इसलिए हम आपको दोनों तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ 8000, ये पहले 8000 थी, ठीक है। छोड़िए ये सब गंदी गंदी बातें, इतनी लंबी लंबी नहीं करते हम युवा हैं। एनर्जी तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। एनर्जी के साथ समय भी चाहिए। वहाँ एनर्जी तो आप लगा देंगे लेकिन समय ही नहीं, ठीक है। अब 8700, ये 8700 क्या है? क्वेश्चन में क्या है? 8750 है ना? कौन सा था? 8750, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 7%। आपको ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका है, बता रहा हूँ। 7% ये है, तो हमने ये 12%, हमने ये 12% इस तरह ले सकते हैं, 7% प्लस 5%, 7 5 12 बात तो हुई।
अगर 7% बढ़ा होता, मान लेते 7% बढ़ा होता, तो इसका 7 भाई, जब इसमें भी 7 इसमें भी 7, टोटल इतना है, तो इसमें टोटल में 7% बढ़ा होता, तो 7% निकाल दे, 8,000 का 7% होगा कितना? ये 756। हमने क्या कहा, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, किससे इंटू करेंगे? 0.07 से इंटू करेंगे, तो 2 के बाद पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हटा जाएंगे, 756 560 की बढ़ोतरी। अब बढ़ोतरी हो कितने की रही? अगर 7% दोनों बढ़ता तो इतना बढ़ता, लेकिन बढ़ोतरी 750 की हो रही। 8,000 है, 8,750 हो गया, तो बढ़ोतरी इसमें से माइनस 750 ही तो बढ़ोतरी हो रही है, तो 750 हो रही है, 750 हो रही, जो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपकी अगर 7% पे होता तो इतनी बढ़ोतरी होती, लेकिन आपकी बढ़ोतरी इतनी हुई, तो कितना ज़्यादा बढ़ा है? 15 पैसे 6 के 9, 119। इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है भाई? इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये 7% नहीं बढ़ा है, ये 12%, तो ये 5% एक्स्ट्रा जो है, यही तो है, यही तो है मेरे राजा, यही है, ये 5% यही है। तो अब हमको 100% निकालना है, तो हमें निकालना क्या है? हमें तो हमको ये 5% औरतों के मतलब महिलाओं का ये है, तो महिलाएं हैं कितनी? इंटू 20 करें, 100% महिलाएं कितनी हैं? 19 दूनी 38, 0, बस इतना था। ठीक है, आप इसको इतना लंबा नहीं होगा आपसे, ये इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपको एलिगेशन भी आ गया होगा, ये भी हमने दोनों बता दिया है। हमारी ड्यूटी हो गई है पूरी, और आपने अपनी ड्यूटी करिए शुरू, और उसको दोनों तरीके से लगा के प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट कर रहे थे, तो हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। किसी गाँव की जनसंख्या 5500 है, यदि पुरुष और महिलाओं की संख्या 12%, क्रमशः 12% और 22% बढ़ोतरी हो जाती है, तो जनसंख्या 6600 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अंतर बताना है। ठीक, हम अब इसमें देखिए, पहले कितना था? 5500। अब मेल ले लीजिए, इधर फीमेल लीजिए। मेल कितने परसेंट बढ़ा? मेल हमारा 70% बता रहा है। मेल हमारा 12% बढ़ा, फीमेल हमारा 22% बढ़ा। ठीक, मेल 12%, 22%, और अभी बढ़ के कितना हो गया? 6600, इतना बढ़ गया। पहले इतना था, इतनी बढ़ोतरी मेल में, इतनी फीमेल में हुई, इतना, तो अंतर कितना नहीं होगा? 0, कितना बढ़ गया? 1, इतना बढ़ा कितने पे? 5500। ये तो डायरेक्ट कट रहा है, जब भी कट जाए ना तुरंत ये आप डायरेक्ट ले सकते हैं 5500। ठीक, तो इंटू 100, तो ये सब लिखना नहीं है। 11 कम 11, 11 पचे 20%। टोटल कितना हो रहा है? 20% बढ़ोतरी। तो अब इधर से हम इधर माइनस करेंगे, 2 आएगा। ये देखिए, कभी भी नीचे जो आता है ना, ये जो नीचे आता है, ये नंबर ऑफ पर्सन होती है, नंबर, कोई भी चीज़ नंबर का रेशियो आता है। ठीक है, और ये ऊपर जो होता है वो परसेंटेज होता है, पर केजी होता है, या फिर पर लीटर होता है, ये ऊपर होता है, और संख्या या क्वांटिटी नीचे रहती है। संख्या या क्वांटिटी नीचे, ये याद रखिएगा, संख्या या क्वांटिटी, ये रेशियो आ रहा है। तो इसमें से ये माइनस किया तो 8 आ गया, 1:4 हो गया। भैया हमारी फीमेल कितनी है? 4 है, मेल कितने हैं? 1। बड़े लाचार हैं बेचारे, अनुपात इतना कम जो है। ठीक है, अब देखिए, 4 फीमेल हैं, 1 मेल है। ठीक, अब ये 5 यूनिट, टोटल जनसंख्या 5 यूनिट है, जिसमें से 4 हमने कहा रेशियो में हो तो इस तरह पढ़ाते हैं। 5 यूनिट है पूरी जनसंख्या, जिसमें से 4 यूनिट फीमेल है और 1 यूनिट मेल है। तो 5 यूनिट की वैल्यू तो यही दे रखी ना, 5 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? 5500। ये सब लिखेंगे नहीं आप, धमा यहीं से काट कूट के निकाल लिखे। हम वो समझा रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी समझ जाए हमारे साथ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 से काटेंगे 5 से तो 1100। 1 यूनिट हमको निकालना कितना? अंतर। भैया अंतर तो ये 4 यूनिट में से 1 यूनिट चला जाएंगे, वही तो है। ये 4 यूनिट फीमेल है, 1 यूनिट मेल है, और 3 यूनिट बच गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3300 अंतर है। ठीक है, ये आ गया हमारा अंतर, ये आंसर आ गया हमारा 3300। ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने सुंदर सुंदर हाथों से। उसके बाद हम इसको एक तरीके से और करा देते हैं आपको, वही वाला जिस तरीके को मैंने बताया, वेटेड एवरेज वाला। लेकिन उस तरह आप नहीं भी करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जनसंख्या हमारी कितनी थी? पहले हमारे भुलक्कड़ आते, हम भूल जाते हैं, वैल्यू ही भूल जाते हैं। 55006600। ठीक, अब क्या है? हमने क्या कहा? 12% तो बढ़ ही रहा है, इधर 12%,
प्लस 10%, मतलब 12%, 12% दोनों तरफ बढ़ेगा, ये तो तय है। तो 12% डायरेक्ट इसका कितना होगा, इसका 12% कितना होगा, हमने क्या कहा 12% निकला 0.12, ये हटेगा तो 2 जीरो कट जाएगा ना। इस तरह याद आना चाहिए आपको, ये हमको बार बार थोड़ी बताएंगे। तो अब 55 इंटू, तो हमको यही करना है ना, 55 इंटू 12, 12 पच्चीस 60, 600, 12 पच्चीस देखिए किस तरह हम जोड़ रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, इस तरह नहीं 12 पच्चीस 60, 600, 12 पच्चीस 60, 660 आ गया नहीं, 12 पच्चीस 60, 12 छक्के 12, सॉरी 12 पच्चीस 60, 60 600, 12 पच्चीस 60, 600, कुछ गड़बड़ आ गया क्या? 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60, 660 सही तो है। बढ़ोतरी कितनी हुई, ये सही है। अच्छा बढ़ोतरी हुई हमारी 0011, इतनी बढ़ोतरी हुई भैया, इतनी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर हम 12% बढ़ाते दोनों पे, ये 10% ना होता तो इतना हमारा बढ़ के आता। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 1100 में से माइनस कर देंगे, तो 0 4 10 में से 4, इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों आ रहा है ये एक्स्ट्रा? ये एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है कि ये 10% बढ़ा, एक्स्ट्रा बढ़ा है इसलिए। तो ये 10% जो फीमेल है, 10% फीमेल इतना है, 100% फीमेल कितनी होगी, इंटू 10 कर देंगे इधर, इंटू 10 कर देंगे इधर, तो हमारी फीमेल कितनी आएगी 4400। ठीक, अब हमको क्या करना है सूर्य, हाँ हमको अंतर निकालना है। ठीक है, अब ये हमारे फीमेल होगी। जब इतनी फीमेल है और इतनी फीमेल इतने मेल है, 1 1 0 0 हमारा भाई टोटल है, टोटल में से फीमेल हटा दिया, टोटल में से फीमेल हटा दिया तो हमारा ये मेल आ गया, ये मेल है ये फीमेल है, इनका अंदर निकालना है 0 0 3 3, ये तो है 3300 आया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कहीं देखिए यहाँ ये बेटर नहीं था, यहाँ वो बेटर था, वो आपको क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये हम थोड़ा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आज मैं एक एक क्वेश्चन में, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब 5वां क्वेश्चन लिखते हैं। एक गांव में 40% औरतें हैं, बाकी पुरुष हैं, 77% महिलाएं और 50% पुरुष शादीशुदा हैं, तो ज्ञात करो कि गांव में अविवाहित कितने लोग हैं, कितने % लोग अविवाहित हैं। भैया विवाह के वो क्वेश्चन देख के बच्चे दुखी हो जाते हैं, और खासकर कंपटीशन वाले। चलिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन। 40% औरतें हैं, बाकी पुरुष हैं। एक गांव है, ठीक है, जहां पर 100 लोग हैं, 100% होगा ना, 100 लोग, 100 यूनिट, 100 यूनिट, 40 यूनिट क्या है, वुमेन है, ये कह रहा। बाकी पुरुष है, ठीक है, बाकी कितने हैं 60, ये हमारे मेल हैं। ठीक, अब क्या करा, 70% महिलाएं और 40% शादीशुदा है। तो भैया 70% महिलाएं और 40% जो पुरुष हैं वो शादीशुदा हैं, बच्चे कितने हैं भाई, 70% शादीशुदा हैं, 30% बच्चे होंगे, 30% बच्चे होंगे। 40 का 30% कैसे निकालेंगे, 40 का 30%, 4 3 12, कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला, डायरेक्ट कैसे निकाला, 30%। ठीक, अब 4 3 12, 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद 2 पॉइंट है, 12। ठीक, अब ये कितना है, और 50% पुरुष है, 30 अगर ये है तो 50% यही हुआ, आधा हुआ, शादीशुदा है, 50 नहीं है तो 50 यही बचा, तो कितना 30 20 30 40 42, 100 में से टोटल 100 थे, 100 में से 42 लोग अनमैरिड हैं। ये बेचारे दुखियारे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है सुख में है। ठीक है, ये 42% हो गए जो शादीशुदा हैं, अभी युवा हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और हम लेते हैं आपका 6ठा क्वेश्चन। किसी गांव में 40% औरतें हैं, बाकी पुरुष हैं। हम थोड़ा हट जाते हैं क्योंकि कभी हमने देखा, हमने वीडियो जब रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद देखता हूँ मेरे बाल आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो आपको दिख जाए। ठीक, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आप कष्ट ऐसे ही दुनिया में झेल रहे हैं। बच्चे हमारे जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो ऐसी दुनिया में इतने कष्ट है, तो मैं उनको कष्ट देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस कष्ट से झेल रहा हूँ, चल रहा हूँ, आप भी की तरह मैं भी हूँ, बस ऐसे चल रहा है। तो इसलिए कष्ट आप भी अपने दोस्तों को जो कंपटीशन तैयारी उनको कष्ट कम कर दिया करिए, क्योंकि उनके पास बहुत कष्ट है। एक बेरोजगार पर इतना कष्ट है ना, उतना कष्ट तो हमारे फौजी भाई को नहीं है। फौजी भाई वहाँ जाते हैं, लड़ते हैं, उनको गोली का सामना करना पड़ता है, और हमारे विद्यार्थियों को किसका सामना करना पड़ता है,
घर में बाहर पड़ोसियों के गोली का सामना करना पड़ता है। अब गोली का सामना बंदा कर लेगा, लेकिन बोली का सामना नहीं, क्योंकि गोली लग जाएगी, आदमी मर जाएगा, चोट हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन बोली में क्या है ना, वो दिल पे लगती है, ऐसा घाव लगता है दोस्त, आपको पता होगा, आप कहाँ क्या बताएं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, छठा क्वेश्चन है शायद, हाँ छठा क्वेश्चन ये। इन अ विलेज 40% आर वुमेन, रेस्ट आर मेल एंड चिल्ड्रेन। ठीक, 70% ऑफ द फीमेल एंड 50% ऑफ द मेल आर मैरिड, नो वन रीमैरिड और डिवोर्स्ड, फाइंड द परसेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द विलेज। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। ठीक है, हमने वो पहला वाला जो क्वेश्चन लिया था वो मैंने किताब से कहीं से टिपा था, बस उसमें वैल्यू चेंज की थी। ये क्वेश्चन मैंने उसको देख के मेरे दिमाग में सूझा तो मैंने बना दिया। ठीक, अब ये कह रहा क्वेश्चन देखिए, वैल्यू भी सेम लिया है हमने, इसीलिए कि आपको पता लगे। देखिए 40% औरतें हैं, बाकी पुरुष हैं, और क्या हुआ है 70% महिलाएं और 40% पुरुष जो है, 70% महिलाएं और 40% पुरुष जो है वो शादीशुदा हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक व्यक्ति ने एक ही शादी किया होगा, एक ही मियाँ बीबी होंगे, दोनों ने ना किसी ने डिवोर्स लिया है ना दूसरी शादी की है। ठीक है, तो भैया ये बताओ कि 70% महिलाएं हैं, 40% महिलाएं हैं, ठीक है, और 70% महिलाएं हैं और 50% शादीशुदा हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हमने मान लिया 40% औरतें हैं, बाकी तो 40% औरतें हैं। ठीक है, अब 40% जो औरतें हैं उसमें 70% शादीशुदा हैं, 70 7 28, ये मैरिड है। अगर ये मैरिड हैं तो भैया ये इनको मेल भी तो 28 चाहिए, 28 ने एक शादी की है, तो ये जो 28 है ये भी पुरुष शादीशुदा है, ये फीमेल शादीशुदा है, मैरिड है, पुरुष है, तो ये 50% है। 50% है, अगर ये 50% है तो 50% नहीं भी शादी किए होंगे भाई, 50% शादी किए हैं, 50% नहीं, तो तभी 100% हुआ। तो कितना हो गया, 40 औरतें हो गई और 40 औरतें हो गई, और ये मैरिड और ये अनमैरिड, ये 28 अनमैरिड होंगी, तो दोनों जोड़ दोगे तो मेल आ जाएगा, 8 8 16, 8 8 16, हाथ से लगा 1 2 2 4 5 56, तो 56 पुरुष हैं, 56 पुरुष हैं, 60 ये हैं, 90 96 हुआ, 96 हुआ, 96% हुआ, तो 4 यूनिट 4 बचा, 4 जो बच्चे होंगे वो 4% होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक, इसका आंसर होगा 4। तो हमने क्या किया है, ये आंसर हमारा चिल्ड्रन पूरा कैसे आ रहा है, अगर कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो तो हम ये भी बता दे रहे हैं। टोटल मान लीजिए 100 लोग हैं गाँव में, ठीक है, 100 लोग हैं टोटल गाँव में, 40% औरतें हैं, मतलब 40 हमारी औरतें हो गई, 40% मतलब 100 लोग हैं, 40% 40 औरतें हो गई। 40 औरतों में से 70% लड़कियों ने औरतों ने शादी किया है। ठीक, 70% औरतों ने शादी किया है, तो 40-70% क्या होता है, 70% होता है 28। जब 28 लोगों ने, ये शर्त है कि एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा और दोबारा शादी नहीं करेगा, तो 28 लोग से शादी करेंगे, ये तो तय है कि जानवर से, कुत्ते बिल्ली से शादी करेंगे नहीं, आएंगे औरत है आदमी शादी करेगा, और आदमी है तो औरत शादी करेगा। तो अगर 28 औरतें हैं तो 28 पुरुष ने शादी की है। ये भी कह रहा है 50% मतलब पुरुष जो है शादीशुदा है। अगर 50% पुरुष शादीशुदा हैं तो 50% नहीं होंगे, जो नहीं होंगे ये मैरिड है, तो ये अनमैरिड 28 बच गए भाई। आधे लोग शादी है, 50% में आधा होता है ना, आधा शादी, तो इन दोनों को मिला मेल कितने हैं, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56, तो 28 दूनी 56, 56 मेल है, 56 मेल है और 40 फीमेल है। तो बच्चे कुछ क्या है, गाय नहीं, बच्चे, तो बच्चे कुछ इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना हुआ 50 40 90 96। अगर 100 में से 96 लोग मियाँ बीवी हैं और कुंवारे जो भी हैं, हमको नहीं पता, इतने लोग हैं, आदमी औरत हैं, तो बच्चे 4 लोग हैं, वो बच्चे ही तो हैं, ये 4, तो 100 में 4 बच्चे, मतलब 4%। ठीक, समझ में आ गया? नहीं आया, घुसूंगे कैमरे में, वो कान पकड़ के अंदर ले आएंगे तुम्हें, यहीं पर फिर समझाएंगे तुम्हें बैठा के अपना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, रोहन और मोहन। रोहन ने कुल वैध मतों का 55% वोट। देखिए ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखिए मूर्खों वाले क्वेश्चन हम कहते हैं इसको, क्योंकि हम हर 5 साल में मूर्ख बनाए जाते हैं। ठीक, हम हर साल 5 साल पे मूर्ख बनाए जाते हैं और फिर 5 साल बाद फिर मूर्ख बनते हैं। तो मतलब इससे ये साबित होता है
तो आदमी कितना भी बुद्धिमान बन जा रहेगा मूर्ख है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं चुनाव वाले। ये चुनाव वाले क्वेश्चन एक टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। एक चुनाव है जिसमें रोहन और मोहन दो लोग हैं। रोहन ने कुल वैध वोट को 55% प्राप्त किया और अन्य प्रत्याशी ने कितने वैध मत प्राप्त किए? यदि कुल मत 8000 है तो 20% मत अवैध हो गए, है ना, ठीक है। तो अब इसको हम दो तरीके से कराते हैं। पहले हम 100 मान लिए टोटल हमारे 100 वोट पड़े होंगे, ठीक। इसमें से 20% वोट बेकार हो गए, इनवैलिड हो गए, इनवैलिड, ठीक। अगर 20% 100 का 20% 20 निकाल दिया 80, तो 80 वोट वैलिड निकले। अगर 80 वोट वैलिड निकले, इसमें रोहन और सोहन कौन कौन है? रोहन और सोहन। रोहन जो है 55% पाता है वैध मतों को इतना है। इसका 55% कैसे निकालेंगे? 80 का 55% कैसे निकालेंगे? देखिए 80 का 55% कैसे निकालेंगे? परसेंट ना लगा के पॉइंट ये लगा देंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम बता रहे हैं, आपको दिमाग में करना ये आपका इधर चला जाएगा, दिमाग में ही ले जाना है इधर। ये 0 कट जाएगा, 1 0 कट गया, इसमें से 5 निकाल दिया, इसमें से 2 निकाल दिया, तो ये 4 × 11 44। ये 44 कैसे 44 है आया? नंद किशोर हो, नहीं समझ में आया तो समझा रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट ये इधर चला गया, इधर चला गया। अब देखिए, अब 1 0 और होता तो ये पॉइंट ही हट जाता, लेकिन एक पॉइंट इधर आ गया क्योंकि 1 ही 0 था। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 निकाल दिया, बचा हुआ 4, ठीक। इसमें से 5 निकाल दिया, बचा हुआ 11, 5 दूनी 10, तो ये 0 था कट जाएगा, ठीक। अब इंटू भी करेंगे तो 44, ये 0 आ जाएगा क्योंकि आपस में इंटू हो जाएगा, तो ये पॉइंट हम हटा देते हैं, ये कट गया, तो हमारा 44, तो 44 आ गया। और जिसको नहीं आता वो इस तरह करे, ठीक। देसी तरीका जो बचपन से इतने बड़े तक किए हो वो करो, टाइम ज़्यादा खाएगा, ये बता देता हूँ आपको, ठीक। 44। और जब इतना रोहन पाया है तो हमारा सोहन है ना, दूसरा सोहन के कौन है? रोहन ना मोहन। रोहन पाता तो मोहन बचे भैया। मोहन हमारे मोहनलाल कितना पाते हैं भाई? 80 में से 44 ये पा गया, तो वैध मतों का, तो वैध मतों का ये कितना पाएगा? 40 हटा दिया, कितना बता? 40 में 4 और हटा दिया, 36। तो हमारे मोहनलाल 36 पाए। तो हमें निकालना क्या है? किसी दो प्रत्याशी रोहन ने कुल वैध मत का 55% प्राप्त किया और अन्य प्रत्याशी ने कितने वैध? तो भैया अन्य प्रत्याशी ने 36 यूनिट पाए। 100 यूनिट में से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 8000। कितनी? 8000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2 0 करा, ये 0 80। हमें चाहिए कितनी? 36 यूनिट की वैल्यू। 36 इधर इंटू किया, ठीक है, 36 इधर इंटू किया और 36 इधर इंटू किया, कितना आया? तो इसको इंटू कर दो। 8 3 24। देखिए कैसे करें? 8 3 24, 240, 8 6 48, 280, 288, 8 से 48, 8 से 24, 28, ठीक। इतना आपका आया, मोहन ने पाया वोट, ठीक। तो इसमें आंसर क्या दे रखा है? 288, आंसर नंबर 1, ठीक। ये तरीका 1 हो गया, ठीक। ये तरीका है 100 मान के हो सकता है, ठीक। बहुत सरल तरीका सा, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम आपको इस तरह नहीं करना। आपने मान लिया x वोट थे, हमें नहीं पता कितने वोट थे, x वोट थे, ठीक। x वोट थे। अब उसमें क्या करता है? 20% अवैध है। जब 20% अवैध है तो बचा कितना? 80%। इतना वैध है। जब इतना वैध है, इसमें 55% कौन पा जाता है? 55 कैसे लिखेंगे? 5% मतलब 1/20, 11 5 55। इतना वो क्या करता है? हमारा रोहन पा जाता है। तो मोहन कितना पाता है? 20 में से 11 पा गया, तो 20 में से वो कितना पाता है? 9। ये हमारा मोहन पाता है, ठीक है। और ये x क्यों मानेंगे? जब हमको दे रखा है टोटल कितना वैल्यू, टोटल 8000 है। 8000 टोटल वोट पड़े, इसमें वैलिड इतने थे, वैलिड में इतने हमारे उसने पाया मोहन ने, कौन? रोहन ने। तो इतना मोहन ने, तो काट पीट ले। तो 20 25 ये 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, 80 × 6, तो इसको 80 × 36, 9 4 36 इंटू करो। 8 3 24, 240, 8 से 48, 280,
288 आंसर। आप यहाँ से यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। आपको सब पढ़ाता रहूँगा, टेंशन ना लीजिए। यूनिट डिजिट वगैरह भी पढ़ाऊँगा अभी आगे, टेंशन ना लीजिए आप। ये समझ में आ गया, दिख गया ना? अब हमने मिटा दिया जल्दी जल्दी में, आप पॉज करके पीछे करके देख लीजिए प्लीज़। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जो चुनाव वाला ही है, तो हमने उसका 2 तरीका बता दिया आपको। एक बार 100 मान के, एक्स मान के, इसको हम एक्स मान के करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको इसको एक्स के साथ करना है, वो एक 100 एक्स मानना है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? वो आखिरी वाला क्वेश्चन है। 8वां वाला क्वेश्चन करते हैं। किसी चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, ये तो वाला ही नहीं, किसी चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, ठीक है? जीतने वाले ने 65% वोट प्राप्त किया, तीसरे प्रत्याशी ने 10% वोट प्राप्त किया। यदि जीतने वाले प्रत्याशी ने दूसरे वाले से 8000 वोट से जीता, तो बताइए कुल वोटों की, वैध वोटों की संख्या। देखिए, कोई संख्या में ज्ञात करो यदि कोई वैध वोट अवैध नहीं है, ठीक है? तो मान लीजिए हमारा एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है, एक थर्ड नंबर है। ये जीतने वाला है, विनर, जो पाता है 65%, ठीक? भाई हर चीज़ 100% है। जितना वोट पड़ा उसका 65% ये पा गया, 10% ये पा गया। तो बचा कुचा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। 65% ये पा गया, 10% ये पा गया, बचा कितना? 75 बस 25% बचा, ये पा जाएगा, ठीक? अब कह रहा है ये इससे 8000 वोटों जीत गया। कितने वोटों जीता? 40% वोटों जीत गया। भैया इसमें अंतर निकाल दिया हमने, जिसकी वैल्यू है 8000, ठीक? तो 1000 की वैल्यू निकाल, 1% की वैल्यू निकाल देते हैं, 2। तो ये 1% की 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों तरफ 100, 2 जीरो चिपका दो, 20,000 वोटों से, मतलब 20,000 टोटल वोट पड़े हैं तीनों प्रत्याशी ने के लिए, ठीक? ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब लेते हैं 9वां क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 10% दिए गए वोटों का अवैध हो गया। यदि जीतने वाले प्रत्याशी ने 54% वैध मतों का प्राप्त किया और इतने वोटों से जीत गया, तो वोट लिस्ट में कुल कितने वोटर थे? तो कितने वोटर थे हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया? एक्स मान लिया। हमें नहीं पता कितने वोटर थे, 100 मान के भी आप कर सकते हैं उसको, लेकिन एक्स बात तो वही पड़ेगी, लेकिन आप एक्स मान करिए, ज़्यादा बेटर है हमको लगता है। बाकी आपको जो सुविधा लगे आप कर सकते हैं, ठीक? आप देख लीजिएगा, अगर इसको भी आप 100 मान के करिएगा, ना आए ना तो हमको बताइएगा। आपको मैं कैमरे से निकालूंगा बाहर, फिर आपको बताऊँ, सिखाऊंगा यहाँ पे खड़ा करके, ठीक है? तो 8वां क्वेश्चन ये है। तो क्या करता है 9वां क्वेश्चन करता है। इस चुनाव में 10% ने वोट अवैध हो गए। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% दिए गए वोट का अवैध हो गए। यदि जीतने वाले प्रत्याशी ने 54%, ये आधा क्वेश्चन है हिंदी वाला, मैं आपको सही करवा कर डलवा दूंगा, अभी डाला नहीं है। तो हम 9वां क्वेश्चन डाल देते हैं, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इन इलेक्शन बिटवीन 2 लोगों में इलेक्शन हुआ, 10% वोट ने वोट नहीं दिया। 10% वोट ने नहीं दिया, तो 90% ने दिया, 90% लोगों ने वोट दिया। और डाले गए वोट का 10% वोटर जो हैं, वोट जो है अवैध हो गए। तो बचा क्या? 90/100, ठीक? 90% ये हो गया, ठीक है? तो क्या कह रहा है? इफ द विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट, जो जीतने वाला है उसने 54% वोट प्राप्त किए, एंड वॉन बाई इतने 1620 वोटों से जीता। अगर उसने 54% ज्ञात किए हैं, ठीक? वैध मतों का अगर इसने 54 ज्ञात किए, यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन आएगा 54% का अगर विनर ने किया है वैध मतों का, ये वैध, ये टोटल, ये इसका 54%, तो इसका हर चीज ने इसका 54% इसने याद किया है। तो लूजर ने कितना? इसका 54% है, तो इसका कितना पड़ेगा? 100 में से 50 गया, 50 बचा, 50 में 46%। तो इसका 46% ये है, ठीक? अब कितने वोटों जीत गया है भैया? अंतर निकाल दो, 8% से जीत गया, ठीक? तो भैया ये 8% वैल्यू दे रखी है, इतने से जीता तो 16-20, ठीक? इतना वोट इतने लोग ने डाला, पहले इतना वोट था, इतने ने डाला, इतना वैध है, इतने का 54% एक पाया, तो इतने का 46% दूसरा पाया होगा। इन दोनों का अंतर है, इतने वोट से जीता, तो 8% हमने निकाल दिया। आप काटते पिटते हैं, 0 कट गया, 2 0 कट गया, 9 से कट गया, 9 9 9 8 72 0, फिर 9 से कट गया, 9 2 18,
ठीक। 4 काट दिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 काट दिए 2 5 जा 50, तो 5 बचे 25, 1 2 3 3 जीरो चिपका दिया, आंसर आ गया। ये हमारे टोटल वोट 25,000, ठीक 25,000। आपको एक्स मान करेंगे, एक ही लाइन में हो जाना है, कुछ ज़्यादा तलवार नहीं चलाना आपको, ठीक, बहुत कठिन कार्य नहीं करना, ठीक। अब हम आज लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, रुक जाइए, वही वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लेने, वेस्ट करके लुल्लू क्वेश्चन ले लें, मज़ा नहीं आएगा ना फिर। 54% ऑफ टोटल वोट्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। देखिए ये इसमें छोटा सा अंतर है, वो आपको पहचानना है, हम बता दे रहे हैं कैसे। तो एक इलेक्शन होता है चुनाव में, तो प्रत्याशी हैं, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट और क्वेश्चन आज का। 10% ने लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, और दिए गए वोटों में से 2000 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक। जीतने वाले प्रत्याशी ने वोटिंग लिस्ट के कुल वोटों का 52% प्राप्त किया। देखिए क्या कह रहा है, जीतने वाले ने कुल वोटों का, वैध वोटों का नहीं, कुल वोटों का, ये चीज याद रखिए। जहां वैध वोटों का तो वो तो सरल एक्स मान कर लेंगे आप, लेकिन जब बोलेगा कुल वोटों का, तो ये वैध वोटों का नहीं, टोटल जो लिस्ट बनी है उसका कुल जितना वोट पड़ा है ना उसका, उसमें अवैध वैध नहीं जोड़ा है। और इसमें अवैध तो हुए हैं, कुछ अवैध हुए हैं ना, लेकिन अवैध नहीं जोड़ा कुल वोटों का। तो आप इसमें जब कुल वोटों बोले, जब वैध वोटों को ना बोले, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको हम करा देते हैं, इसको देखिए, इसको करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक। मान लीजिए 100x है, ठीक। ये पेन सही चल रहा, हम नीले पेन से करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन अच्छे पेन से, ठीक है। मुझे नीला पसंद है, देखो नीला पहन रखा है, नीला पेन से लिख रहा हूँ, इसलिए नीला पसंद है मुझे, ठीक है। अब देखिए 100x, अब 100x था टोटल वोट। अब कह रहा है इसमें से 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, इसमें से 10% 100x का 10% 10x हो जा, तो 90x, मतलब 10% लोगों ने दिया, तो इतने लोगों ने वोट दिया, इतने लोग ने दिया। अब कह रहा 2000 वोट अवैध हो गए, तो भैया 90x में हम क्या कह रहे हैं, 2000 निकाल दिया। भैया हमने क्या किया, जो अवैध थे वो निकाल दिया 2000 निकाल दिया। अब क्या कर रहा है, जीतने वाले ने 52% कुल वोट का 52%, तो कुल वोट इतने ही तो हैं, इसका 52%, ये विनर लिख लो, इधर लूजर लिख लो। विनर ने इसका 52%, इसका 52% कितना, 52x हो जाएगा, 52x, इसका 52% ज्ञात किया। अब भैया जब ये इसने इतना 52x ज्ञात किया, इसमें से इतना याद किया है, लेकिन कितना याद किया, 52x, सॉरी 52x लिखना चाहिए, गलत लिख दिया हमने, 52x इसका, ठीक। 52x का याद किया, तो इसी में से तो याद क्या हुआ, 52x भले याद किया, हमको ये बता रखा है कितना याद किया, कितना, इसका 52%, इतना 52, इतना वोट, तो भैया इतने में से ही तो बांट किया होगा, तो इतने में से ये हटा देंगे, टोटल में से विनर को मिला, कोई लूजर को मिला, तो इसमें टोटल में से विनर को हटा देंगे, तो लूजर बचेगा। 90x माइनस 2000 में से इतना हटा देंगे, तो कितना बचेगा, 90 में से 50 माइनस किए 40 बचा, 40 में 2 माइनस किए 38x माइनस 2000, ये लूजर पाया। अब कितने वोटों जीत रहा है वो जीत रहा है 13,200 वोटों से। अब अंतर, इन दोनों का अंतर जो है वही तो भाई, विनर ज्यादा ही पाएगा तभी विनर है। तो हम यहाँ लिखते थे 52x में से इतना माइनस कर देते हैं, 52x में से 38 माइनस करेंगे, कितना पाएगा, 38 39 40, 12 2 14x प्लस ये, जब इधर माइनस करेंगे ये माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा 2000। इसी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 13,200, ठीक। अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं, नहीं नीचे दिखेगा नहीं, तो 14x प्लस 2000 इज इक्वल टू 13,200, ठीक। वैल्यू क्या सॉल्व करना है, 3 जीरो है, 3 से 200 उतार दिया, 13 में से 2 गया 11, अब ये 14 है, 14x इक्वल टू 14x, 14 से काट देते हैं, 14 कितने बार जाता है, 7 4 28, 8 जा 14 8, ठीक, 14। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 800। अब क्या निकालना, क्या है, अब निकालना है तो क्या बताना है, तो बताओ हारे हुए वोटर प्रत्याशी ने कितने वोट प्राप्त किए।
हारे हुए था। विनर लूजर ये था ना, लूजर ने इतने याद किए, हमको 38x निकालना पहली बात। तो 38x निकालने के लिए 38 इंटू एक्स की वैल्यू 800, तो क्या 0 8 8 64 8 8 64 6 बचा, 8 3 24 6 30 और माइनस 2000, 8x ये आ गया माइनस 2000, तो 2 जीरो में से 2 जीरो कट गया, 4 में से 0 गया 4 28, इतना हमारे लूज़र भाई ने कितना 28,400, यह आंसर नंबर सी है। ठीक, समझ में आया? एक बार और, कितना मिनट बचा है? ठीक है, हमने क्या क्या टोटल एक्स हमने 100x मान लिया, 100x माना। इसमें ये वाला क्वेश्चन है जिसमें विनर जो है वो टोटल वोट का जितना परसेंट पाता है, इसमें टोटल वोट का 52% पा रहा था। ठीक है, तो हमने 100x माना। देखिए बहुत समझ बता रहा हूँ, 100x पाया है, 100x में से क्या करता है 10%, जब 100x का 10% निकाल दोगे, वोट ही नहीं किया, तो 90x बचा। 90x में से 2000 इनवैलिड निकल गया, 2000 माइनस कर दिया, इतना बचा। जब 2000 माइनस कर देंगे इतना बचेगा, 2000 माइनस किया इतना बचा। अब विनर क्या कर रहा है 52% पा रहा है, इसमें 100 का 52% कितना 52x। जब 52x हो गया तो इसमें से वैध मत होगा, ये वैध मत है, वैध में 52 हटा दिया तो लॉस वाला आप आ गया। अब विनर जीता है, कितने जीते, विनर में से लूजर हटा देंगे, जब इसमें से ये माइनस करेंगे इतना आया। इसी की वैल्यू हमारी ये हमारी दे रखी थी, एक्स की वैल्यू निकाल ली हमें, किसकी लूजर निकाली 38x माइनस 2000 निकाला, 38 इंटू 800, एक्स की वैल्यू 38x है ना, 38x तो x की 800 इंटू कर दिया, इतना आया। इसमें 2000 हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे लूजर की वोट आ गया। ठीक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये बहुत क्वेश्चन है, बन सकता है, इसलिए हमने दे दिया है, आप देख लीजिए। खैर आप इस क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकन तो है ये, इसमें और कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं एक। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूर तक फैलाइए, जहाँ तक फैला पाएंगे उतना ही फायदा उनको भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, उतना फायदा हमको भी मिलेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे ना, मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे, आपको अच्छी अच्छी चीजें, बेहतरीन चीजें मिलेंगी। ठीक है, बेहतरीन चीजें पाने के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बटन दबाने की। इतना आलस अच्छा नहीं, युवा देश है, हमने कहा युवा देश है, बेरोजगार है लेकिन युवा है। अबे खून तो गर्म है, खून तो गर्म है, नौकरी नहीं हुई, पैसा नहीं हुआ, खून तो गर्म है। चलो ठीक है, अब हम इसी नोट के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूर तक फैलाइएगा। आपकी वैल्यू